तहज़ीब के अब्बा इशरार ने अपनी लड़की को दिए जाने वाले दहेज को गर्व से देखा। फिर अपने साड़ू तथा नए बने समधी से पूछा, अल्ताफ मियाँ, कुछ कमी हो तो बताओ। भाई साहब, आपने लड़की दी, मानो सब कुछ दे दिया। तहज़ीब के मौसा वह नए रिश्ते से बने ससुर अल्ताफ ने कहा, बस ज़रा विदाई की तैयारी जल्दी करें। शीघ्र ही बारात दुल्हन के साथ विदा हो गई। तहज़ीब का मौसेरा भाई मुश्ताक अपनी मौसेरी बहन के साथ शादी करने के पक्ष में नहीं था। उसका विचार था कि ये व्यवस्था उस समय के लिए कदाचित ठीक रही होगी जब लड़कियों की कमी रही होगी, परंतु आज की स्थिति में इतने निकट का संबंध उचित नहीं। किंतु उसकी बातें नकार खाने में तूती के समान दबकर रह गई थी। उसकी माँ अफसाना ने सपाट शब्दों में कहा था, मैंने खुद अपनी बहन से उसकी लड़की को मांगा है। अगर वे इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आई तो मैं सिर्फ पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। विवश होकर मुश्ताक को चुप रहने जाना पड़ा। तहज़ीब जब अपनी ससुराल से वापस आई तो वह बहुत बुझी बुझी सी थी। वह मुस्कुराने का प्रयास करती भी तो मुस्कुराहट उसके होठों पर नाच ही नहीं पाती। वह खोखली हंसी हंसकर रह जाती थी। तहज़ीब पर ससुराल में जुल्म होने का प्रश्न न था। दोनों परिवार के लोग शिक्षित थे। अन्य भी कोई ऐसा स्पष्ट कारण नहीं था जिसमें उस उदासी का कारण समझ में आता। तुम तहज़ीब का दिल टटोलो। एक दिन इशरार ने अपनी पत्नी रुखसाना से कहा, उसे जरूर कोई न कोई तकलीफ है। पराए घर जाने में शुरू में तकलीफ तो होती ही है, इसमें पूछने की क्या बात है। रुखसाना बोली, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जी हाँ, जब आप पहली बार इस घर से गई थी शायद ऐसा ही मुंह फुला हुआ था। खिली हुई कली के समान गई थी। तहज़ीब बेचारी मुरझाए हुए फूल के समान वापस आई है। इशरार ने इशारत के साथ कहा, हटो जी, आप तो चुहरबाजी करते हैं। रुखसाना के गालों पर सुर्खी दौड़ गई। मैं तहज़ीब से बात करती हूँ। रुखसाना ने बेटी को कुरेदा तो वह उत्तर देने की अपेक्षा आंखों में आंसू भर लाई। तुझे माँ क्या तकलीफ है? मैं आपा को आड़े हाथों लूंगी। उन्हीं के मांगने पर मैंने तुझे उनकी झोली में डाला है। मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि मेरी बेटी नाजू से पली है। किसी ने उसके काम में नुक्ताचीनी निकाली तो ठीक नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी जान, मुझसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। तहज़ीब ने धीरे से कहा। फिर कुछ कहने की अपेक्षा तहज़ीब फिर आंसू बहाने लगी। नकविया तहज़ीब की सहेली थी। वे एक संपन्न घराने की थी। जिस समय तहज़ीब की शादी हुई थी उस समय वह लंदन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। उसे शादी में बुलाया गया था, परंतु यात्रा की किसी कठिनाई के कारण वह समय पर नहीं आ सकी। उसका आना कुछ दिनों बाद हो पाया। भेंट होने पर रुखसाना ने उससे कहा, बेटी, तहज़ीब ससुराल से आने के बाद से बहुत उदास है। कुछ पूछने पर बस रोने लगती है। जरा उसके दिल को किसी तरह टटोलो। आप फिक्र न करें अम्मी जान, मैं सब कुछ मालूम कर लूंगी, नकविया ने कहा, और वह फिर तहज़ीब के कमरे में घुस गई। अरे यार, तेरा चेहरा इतना उदास उदास सा क्यों है? उसने तहज़ीब से पूछा। बस यूं ही। यह तो कोई बात नहीं हुई। साफ साफ बता कि क्या बात है। कहीं दूल्हा भाई किसी दूसरी से तो फंसे हुए नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वे कहीं फंसने लायक ही नहीं है। तहज़ीब बहुत धीमे से बोली। वे तो पूरी तरह ठंडे हैं। क्या? नकविया ने चौंक कर कहा। तू ये क्या कह रही है? हाँ, यही तो रोना है। तेरा दूल्हा भाई पूरी तरह ठंडे हैं, वे नामर्द है। नकविया सोच में डूब गई। भला वह पुरुष नामर्द कैसे हो सकता है जो कॉलेज के दिनों में घंटों एक लड़की के इंतजार में खड़ा रहता था और कॉलेज आते जाते उस लड़की के तांगे का पीछा किया करता था। नहीं, वह नामर्द नहीं हो सकता। नकविया के मुख से अचानक निकल गया। तू दावे के साथ कैसे कह सकती है? भुगता तो मैंने उसे है।
एक दो नहीं, पूरी 5 रातें। अरे यार, मैं डॉक्टर हूँ। मैं जानती हूँ कि ऐसे 99% मामले मनोवैज्ञानिक होते हैं। लाखों में कोई एक आध आदमी ही कुदरती तौर पर नामर्द होता है। तो शायद तेरे दूल्हा भाई उन एक आध में से ही एक है। तहजीब मुस्कुराई। अच्छा, क्या तू उन्हें मेरे पास भेज सकती है? मैं जरा उनका मुआयना करना चाहती हूँ। भिजवा दूंगी। जरा क्या, पूरा मुआयना कर लेना। तेरी डॉक्टरेट कुछ नहीं करने की। तू जरा भेज तो सही, नकविया ने इतना कहा और उठ खड़ी हुई। तहजीब की माँ ने जब नकविया से तहजीब की उदासी का कारण जाना तो वह सनसनाती हुई अपनी बहन के घर जा पहुंची। उसने उनको आड़े हाथों लिया। आपा, तुम्हें अपने लड़के के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए था। ऐसी कोई कमी थी तो उसकी शादी करने की क्या जरूरत थी? मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। छोटी, तू कहना क्या चाहती है? मुस्ताक की माँ अफसाना ने कुछ न समझते हुए कहा। अरे, जब लड़का हिजड़ा है तो शादी क्यों रचा डाली? कम से कम दूसरे की लड़की का तो ख्याल किया होता। रुखसाना हाथ नचाकर बोली। छोटी, जरा मुंह संभाल कर बात कर। मेरे ससुराल में ऐसे मर्द पैदा हुए हैं जिन्होंने 3 औरतों को एक साथ खुश रखा है। यहाँ शेर पैदा होते हैं, गीदड़ नहीं। बातों की लड़ाई हाथापाई में बदल गई। अल्ताफ ने बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया। रुखसाना बड़बड़ाती हुई चली गई। इस प्रकरण को लेकर दोनों परिवारों के मध्य बहुत कटुता उत्पन्न हो गई। एक दिन अल्ताफ और इशरार भी परस्पर भिड़ गए। मैं तुम्हें अदालत में खींचूंगा, तुम पर दावा करूंगा। दहेज के साथ साथ और सारे खर्चे न वसूले तो नाम पलट कर रख देना। इशरार ने गुस्से से कहा तो अल्ताफ भी पीछे न रहा। दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। कुछ लोग बीच में पड़ गए और उन्हें अलग अलग किया। दोनों तब वकील के पास दौड़े। तहजीब मुस्ताक के पास ये संदेश भेजने में सफल हो पाई कि उसे उसकी सहेली नकविया याद कर रही है। एक दिन मुश्ताक नकविया के घर जा पहुंचा। आइए आइए, नकविया ने मुश्ताक का स्वागत करते हुए कहा। मेरे कॉलेज जाने से पहले और लौट कर आने से पहले तो मुस्तैदी से रास्ते में साइकिल लिए तांगे का पीछा करने को तैयार खड़े मिलते थे, और अब बुलाने के इतने दिन बाद आया हूँ। नकविया ने मुस्कुराकर ये बात कही तो मुश्ताक छिप गया। फिर दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। तहजीब के साथ क्या किस्सा हो गया? मैं उसकी सहेली होने के साथ साथ तुम्हारे लिए भी अनजान नहीं हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, जिससे दो घरों के बीच खींची तलवारों को म्यानों में पहुंचाया जा सके। मैं बचपन से तहजीब को अपनी बहन मानता रहा हूँ। वह भी मुझे भाईजान कहती रही है। उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तुम ही बताओ, इस पे मेरा क्या कसूर है? नकविया मुश्ताक को कोई उत्तर नहीं दे सकी। तब उसने बात का पहलू बदल लिया। वह दूसरी बातें करने लगी। जब मुश्ताक जाने लगा तो उसने वादा किया कि वह रोज कुछ देर के लिए आएगा, जब तक कि वह इंग्लैंड नहीं चली जाती। फिर नकविया तथा मुश्ताक दोनों एक दूसरे के निकट आते चले गए। एक दिन नकविया ने तहजीब को बताया, सुन, तेरा पति तो पूरा मर्द है, उसमें कोई कमी नहीं है। उसके तेरे दिल में तेरे लिए जो भावना है उसे मिटाना बड़ा मुश्किल काम है। फिर नकविया ने सब कुछ बता दिया। तहजीब बहुत देर तक कुछ सोचती रही, फिर बोली, उनका सोचना ठीक लगता है। सचमुच इतने नजदीकी रिश्तों में शादी नहीं होनी चाहिए। अब कुछ कहना ही होगा। फिर तहजीब और मुश्ताक परस्पर मिले और उनके बीच एक आम सहमति हो गई। कुछ दिन बाद मुश्ताक ने तहजीब को तलाक के साथ मेहर का पैसा तथा सारा दहेज भी वापस भेज दिया। मैं दावा करूंगा, क्या समझता है अल्ताफ अपने आप को? जब लड़का हिजड़ा था तो क्यों शादी का नाटक रचा? तहजीब के अब्बा गुस्से से बोले, नहीं अब्बा नहीं, अब हमें कुछ नहीं करना है।
मुश्ताक में कोई कमी नहीं थी। दरअसल मैं ही उससे पिंड छुड़ाना चाहती थी। तहजीब ने बात समाप्त करने के उद्देश्य से इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। लेकिन क्यों? की माँ ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा। मुझे वे पसंद नहीं थे। अरे बेहया, माँ चिल्लाई, तूने झूठ बोलकर पुरानी रिश्तेदारी को भी खत्म कर दिया। उन्होंने तहजीब के सिर के बालों को पकड़कर झंझोर डाला, फिर उसके सिर को जोर से दीवार पर दे मारा। कुछ दिनों बाद नकविया लंदन वापस चली गई। लगभग 5 माह बाद नकविया फिर भारत आई। वह अपने साथ एक व्यक्ति को भी लाई थी। उसको लेकर वह तहजीब के घर गई। तहजीब के माँ बाप से उस व्यक्ति का परिचय कराते हुए नकविया ने कहा, ये मेरे साथ लंदन में डॉक्टरी पढ़ते हैं। लखनऊ में इनका घर है। आप चाहें तो लखनऊ जाकर और जानकारी ले सकते हैं। तहजीब के लिए मैं बात कर रही हूँ। लड़का समझ में आ जाने पर अन्य बातें भी देखभाल ली गई। फिर शादी भी पक्की हो गई। बेटी, तुम शादी कहाँ करोगी? हिंदुस्तान में या इंग्लैंड में? एक दिन तहजीब की माँ ने नकविया से पूछा। अम्मी जान, मैं अपने ही देश में शादी करूँगी। बस जरा मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए। कोई लड़का देख रखा है क्या? हाँ, लड़का तो देख लिया है। यही है अपने शहर का। कौन है? आपका पहले वाला दामाद मुश्ताक। नकविया ने मुस्कुराकर कहा। हाय, वो नामर्द? तो मैं उससे शादी करने की क्या सोची? अम्मी जान, वह नामर्द नहीं है। नकविया ने तब उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। हम ही गलती पर थे। हमें इतने नजदीकी रिश्तेदारी में बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। सच है, जहाँ भाई बहन की भावना हो वहाँ औरत मर्द का संबंध क्यों बनाया जाए? तहजीब की माँ ने अपनी गलती मानते हुए कहा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ये बात सही लगती है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।